फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे टाटा एआई के साथ में भी एक नया एनएफओ आ चुका है, जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो इस टाइम पे इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है हर जगह से, क्योंकि ये जो फंड है एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मतलब जो पैसे हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, द आर मनी विल इन्वेस्ट इन द मिड कैप सेक्टर्स। अब मिड कैप सेक्टर्स आज के डेट में हम सब जानते हैं इंडिया में काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन स्मॉल कैप भी, मिड कैप भी। लेकिन स्मॉल कैप में काफ़ी हद तक हमें रिस्क भी लगता है, बिकॉज नई कंपनियां हैं, आने वाले टाइम में चलेंगी नहीं चलेंगी, वी आर नॉट श्योर। बट स्मॉल कैप के रिटर्न अच्छे तो होते हैं, बट रिस्क उतने हाई लेवल का होता है। बट मिड मिड कैप जो होता है वो पोटेंशियल इसलिए है बिकॉज जो मिड कैप आज है, एक टाइम पहले वो स्मॉल कैप था। एक अच्छी परफॉर्मेंसेस को देने के बाद आज वो मिड कैप बन चुका है। तो गाइस, हम डिस्कशन आज करने वाले हैं सेम टॉपिक के ऊपर। टाटा आई ने रिसेंटली अभी अपने एक नया एनएफओ लाया है मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड का, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 16th। ये लॉन्च हो जाएगा 16th को। आप इसको 15 तक ऐसा एनएफओ इस फंड को अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या फंड है, किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है, और बिफोर द इन्वेस्टमेंट आपको इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो अगर पसंद आती है इसे आप लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। अगर हम टाटा आई की अगर इस फंड की बात करें, टाटा ने रिसेंटली पास्ट में काफ़ी ऐसे फंड्स लॉन्च किए हैं जिनके रिटर्न्स काफ़ी शानदार रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है टाटा आई प्लान्स के अंदर, तो उनके अंदर मल्टीपल पहले भी फंड आ चुके हैं। जैसे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड आ चुका था, राइट, स्मॉल कैप एक डिस्कवरी फंड टाइप कुछ ऑप्शन था, वो भी आ चुका था। उसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो जो भी इनके एनएफओज अब तक पास्ट में आए हैं ना, उनके रिटर्न्स वाकई में काफ़ी शानदार रहे हैं। अगर आप उनके आरएसआई रिटर्न भी चेक करेंगे तो इस टाइम पे आरएसआई रिटर्न उनका लगभग 50 से 40% तक के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे ऐसे फंड्स पास्ट में आ चुके हैं। तो इनके जो भी फंड्स वैसे पास्ट में आए हैं, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस, जो मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड है ना, ये फंड ऑलरेडी काफ़ी प्लान्स के अंदर आ चुका है। हमने मल्टीपल वीडियो के अंदर जिक्र भी किया है, जैसे मैक्स के अंदर भी आ चुका है, ये आईसीसी के अंदर भी आ चुका है आपका, राइट। मल्टीपल इसके अलावा और भी प्लान है जहाँ पे ये फंड आ चुका है। अगर आप उनकी ग्रोथ चेक करेंगे, जैसे अगर मान लो मैक्स का प्लान अगर लिया है, अगर अपने मैक्स प्लान की अगर रिटर्न चेक करेंगे तो इस टाइम पे इस फंड ने, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड ने, जिसने जनवरी में पैसे डाले होंगे ना, उसका लगभग इस टाइम पे 7 से 6% का रिटर्न आ रहा है। मैं कम से कम बता रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके जो रिटर्न है, मतलब इस 4-5 महीने के अंदर बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि सेम क्वालिटी का फंड, सेम कैटेगरी का फंड मैक्स के अंदर भी आ चुका है, अदर और भी कंपनीज के अंदर आ चुका है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन एक लगानी है कि ये फंड के रिटर्न क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो अगर आपने मैक्स में इन्वेस्टमेंट किया, नहीं भी किया, उसका डेटा आप निकालना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जब से वो फंड आया था मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड मैक्स के अंदर, उसके क्या रिटर्न्स रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें गाइस इसकी स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से काम करता है, तो बेसिकली इनके पास में मिड कैप की जो 150 कंपनीज है, जैसे मिड कैप में अगर मान लो 150 कंपनीज अवेलेबल है, तो 150 में से जो 50 कंपनीज टाइम पे बेस्ट है, उन 50 कंपनीज में आपका पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। 50 कंपनीज में जिनके लास्ट 6 या 12 महीने के रिकॉर्ड जिन स्टॉक्स के काफ़ी अच्छे रहे हैं, ये चूज़ वैसे ही करते हैं। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि 50 कंपनी अगर मान लो बेस्ट लेंगे तो कब से लेकर, मतलब क्या देखते हैं उसके अंदर बेस्ट में। तो जो लास्ट 6 महीने या 1 साल में जो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, उसी को पिकअप करता है। दिस इज द पैसिव फंड। एक पैसिव फंड है, तो इट्स मैनेज बाय एआई। ठीक है। तो इसको लगेगा कि अगर मान लो 150 में से अगर 50 कंपनी ये बढ़िया चल रही है, स्टॉक अगर अच्छे चल रहे हैं 50 में, तो मेनली पैसा आपका उनमें डालेगा। साल में 2 बार रीबैलेंसिंग भी होती है इसके अंदर, एक जून महीने में, एक दिसंबर महीने में। तो रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि जो आपका 50 कंपनी का स्टॉक स्टार्टिंग में चुना गया था, अगर मान लो कल के डेट में अगर उनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जो रिटर्न बढ़िया नहीं दे रहा है, तो उस केस में कंपनी उसको वहाँ से रिप्लेस कर देगी, और जो फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा उस मिड कैप के अंदर, उसको उस फंड में एंटर कर देगी। ठीक है। तो ये तो हो गया रीबैलेंसिंग आपका। अब जैसे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गाइस, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अब इसको अंडरस्टैंड जरूर करना है कि ये जो फंड है, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मतलब जो पैसे आपके इसमें डिपेंड होंगे वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से ही होंगे। तो इसमें रिस्क होने वाला है वेरी हाई। रिटर्न के चांस भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से रह सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैक्स में पहले फंड आ चुका है, और भी कंपनीज में है, बट मैं मैक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैक्स जनवरी में लॉन्च किया था सेम फंड, ऑन एन एवरेज बेसिस पे 6 से 7% से ऊपर ही रिटर्न दिया है, सिर्फ और सिर्फ इस 4 से 5 महीने के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन आप भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी है। लाइव ऐसा फंड ऑलरेडी एक सेम क्वालिटी का फंड पहले मल्टीपल टाइम आ चुका है, राइट। तो पोटेंशियल तो है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रिटर्न इसमें अगर जनरेट करना चाहते हैं, तो पोटेंशियल गाइस बहुत बढ़िया है इसके अंदर। मिड कैप कंपनीज हैं, और मिड कैप कंपनीज ही आज के डेट में वो सेक्टर्स हैं जो बहुत तेज़ी में ग्रो हो रहे हैं। स्मॉल कैप भी हो रहे हैं,
लेकिन मतलब मिड कैप थोड़ा सा ट्रस्टेबल में आ जाता है, मतलब स्मॉल कैप था एक टाइम पहले, अच्छी ग्रोथ देने के बाद आज मिड कैप बन चुका है, दैट इज़ वाई। तो ग्रोथ का चांस है बढ़िया रहेगा आपके लिए, बट ग्रोथ के अलावा इसमें जो रिस्क होगा वो भी वेरी हाई होगा। तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप उतना रिस्क बेयर कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो आप इस फंड में जा सकते हैं, ठीक है। बट अंडरस्टैंड कर लेना कि जो आपका रिस्क है इसमें, उसके हिसाब से आप कंफर्टेबल है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इसमें पोर्टफोलियो की कि हमारा पैसा किन किन कंपनीज में लगाया जा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब जैसे हम इसमें सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर से फाइनेंशियल सर्विसेज है, हेल्थ केयर है आपका, कैपिटल गुड्स है, रियल स्टेट है, मेटल एंड मिनिंग है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, केमिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पावर है, टेक्सटाइल्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। तो मतलब कुछ इस टाइप की इसके अंदर सेक्टर्स हैं जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। कंपनीज की बात करें, कंपनी कौन सी अवेलेबल है, तो इसके अंदर आरईसी लिमिटेड है, लुपिन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एमआरएफ है, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस जिंदल स्टेनलेस अवेलेबल, तो और भी इसमें कंपनी है जहाँ पर मेनली पैसा लगाया जा रहा है। अगर आप इनके चार्ट को डाउनलोड करेंगे ना कि मिड कैप में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, तो आपको सारी कंपनीज के डेटा वहाँ से मिल जाएंगे। तो मेजरली आपका पैसा मिड कैप के अंदर ही डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको मिड कैप का लिस्ट वहाँ से निकालना है और उसको अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं कहाँ कहाँ मेरा पैसा लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं, इसके अलावा भी और कंपनी है, अगर आप लिस्ट अगर चेक करोगे विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द कंपनीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इस एनएफओ की अगर लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 15 की। इसका जो स्टार्टिंग डेट है एनएफओ का वो 1 से लगभग चालू हो गया है, मतलब 1 से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं 1 जून से। और इसका जो लास्ट डेट है एनएफओ का वो है 15 जून का। मतलब इसको अगर आप ऐसा एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 जून तक इसको अप्लाई कर सकते हैं और लगभग 16 तक आपका जो प्लान है ये इशू हो जाएगा, ठीक है। एनएवी के प्राइस की बात करें, इसमें 10 रुपीज़ का एनएवी रहेगा आपके लिए। मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं 1 से लेकर 15 तक के बीच में, तो इसमें एनएवी का प्राइस 10 रुपीज़ के हिसाब से रहेगा। तो 10 रुपये के हिसाब से आप लोग को अलॉटमेंट मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब एनएवी का प्राइस सस्ता है तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होंगे इस वजह से, क्लियर है। एंड गाइस एक चीज़ और है, ये यूलिप प्लान के अंदर अभी ये आया हुआ है एनएफओ। तो ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है कि म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं, एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। बट ये जो एनएफओ आया हुआ है एक यूलिप प्लान के अंदर आया हुआ है। तो यूलिप में क्या होता है कि यूलिप के अंदर मल्टीपल फंड्स होते हैं और उन मल्टीपल में से आपको किसी 1 2 3 4 फंड में पैसा अपना डालना होता है। तो प्लान वैसे टाटा के पास से मल्टीपल है, बट एक बार अपने एडवाइजर से आप कंसल्ट कर लेना कि आपके लिए कौन सा प्लान बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं प्लान की वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज प्लान पे बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर प्लान पे अगर वीडियो चाहिए अपने कमेंट आप रेज करिए, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं प्लान की वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो अगर प्लान भी अंडरस्टैंड कर लेना एडवाइजर से, क्योंकि मल्टीपल टाटा के प्लान है, आप अगर इस फंड में जाना चाहते हो तो मल्टीपल प्लान में आपको मिल रहा है ये फंड का ऑप्शन है। बट आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है वो आपका एडवाइजर ही आपको चेक करके बता पाएगा, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से। तो एक बार आप प्लान को अंडरस्टैंड कर लेना, टैक्स बेनिफिट, लाइफ कवर, एक्सपेंस रेशियो, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर अंडरस्टैंड कर लेना। एंड देन फिर भी कोई डाउट मन में अगर आपके आते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज योर क्वेश्चन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून पॉसिबल, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।